मैं तो अब यह कहने लगा हूं कि जो भी दलित मंदिर में जाके पिटे तो कह देना चाहिए और मारो इसको, और कह दो और मार दो, 2 जूता हम भी मार देंगे इसको। कहाँ क्यों गया तो, क्यों गया था? जहां सम्मान नहीं वहां क्यों जा रहे हो भाई? इस एक आदमी को राष्ट्रपति हमने बनाया, उस राष्ट्रपति को बना करके इतनी पिटाई हम लोगों को किया, इतनी पिटाई किया और मुंह भी नहीं खोलने दिया। और जब भी मुंह खोला, अरे दलित राष्ट्रपति तो है। ऐसे गूंगे बहरे दलितों को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाने से क्या फायदा, जो चपरासी के बराबर काम न करे और उसकी आड़ में सारी हमारी नौकरी ले ले और निजीकरण कर ले। हमने तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तुम्हारा राष्ट्रपति तो है, तुम्हारा राष्ट्रपति तो है। अब हम लोगों का मुंह बंद हो जाता मीडिया से। लेकिन आप जिस व्यवस्था के आप मारे हैं वही व्यवस्था का दलित आदिवासी ही मारा है। आरएलडी को हरा करके, खत्म करके एक एक 2 सीटें दे देना, एक नाई को पकड़ा दिया, 2 जाट को पकड़ा दिया, एक कुर्मी को, एक यादव को, एक आप कह सकते हैं कि कश्यप को, एक धीमर को, और बाकी सब ले लिया। एक समय में था भागीदारी था, एक समय में जाट समाज की भागीदारी थी उत्तर प्रदेश में। आज भागीदारी नहीं है। यह बात जाट समाज को भी समझाना पड़ेगा। ये हरियाणा या पूरा पश्चिम, पूरा ये नॉर्थ इंडिया में ऐसा हुआ है, उनका मनोवादीकरण किया गया है। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई वो कहाँ गए जिनको लाखों हजारों करोड़ जिनके पास में हैं मंदिर वाले, वो दिखाई नहीं पड़ रहे। केवल सिख ही दिखाई पड़े थे जिन्होंने लंगर चलाया। हालांकि आपके ऊपर आलोचना हुई, मैं नहीं जानता, लेकिन खड़ा होना चाहिए कि हमने जो कहा सही कहा। गुरुद्वारों के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं गुरुद्वारों को सलाम करता हूं कि दुनिया में शायद कोई ऐसा मजहब नहीं है जो इतने बड़े आंदोलन को चलाया। अगर वो न होते तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते। किस बात का चढ़ावा हमारा है? मैं तो अब यह कहने लगा हूं कि जो भी दलित मंदिर में जाके पिटे तो कह देना चाहिए और मारो इसको, और मारो। अब तो हमने ये लिखना शुरू किया, आप भी लिखना शुरू करो। जितना पिटे और कह दो और मार दो, 2 जूता हम भी मार देंगे इसको। कहाँ क्यों गया था, क्यों गया था? जहां सम्मान नहीं वहां क्यों जा रहे हो भाई? किसी एक की नौकरी 2000-3000 वर्ष से हमारे पूर्वज कथा, जागरण, पूजा कर रहे हैं, एक सिपाही बना पाए? 33 करोड़ देवी देवता में ने मिल करके एक सिपाही, एक पटवारी अगर बना पाया तो कोई मुझे बता। ये तो रिजर्वेशन है जिसके वजह से आज एक समय 40 लाख 30 लाख 40 लाख SC/ST एम्प्लॉइज थे इस देश के अंदर, आज भी 20 लाख के आसपास है। ये आरक्षण की वजह से हुआ है। किसी पूजा पाठ के, कथा, जागरण और किसी देवी के यहाँ से आने कर नहीं हुआ तो बता दो। क्या 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले हमारों पूर्वजों ने पूजा नहीं किया? क्या कथा जागरण नहीं सुना, चढ़ावा नहीं दिया? एक क्लर्क बना दिया हो तो मुझे बता। तो सवाल इस बात का है कि आपकी लड़ाई को हम सलाम वो करते हैं, आपको उस समय क्या नहीं दिया जा सकता था? हो सकता था कि अगर उस समय आप समझौता कर लिए होते थे, अभी राष्ट्रपति का चल रहा था, राष्ट्रपति बनाते थे। एक बात तो कांग्रेस, दलित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जब बात चलित करो
तो इसको खंडन अभी से कर दो। जो कि इस एक आदमी को राष्ट्रपति हमने बनाया, उस राष्ट्रपति को बना करके इतनी पिटाई हम लोगों को किया, इतनी पिटाई किया और मुंह भी नहीं खोलने दिया। और जब भी मुंह खोला, अरे दलित राष्ट्रपति तो है। ये 20 मई 2014 को ये रामनाथ कोविंद जी अपना बायोडाटा लेके मेरे घर आए थे। इनको पार्टी का कैंडिडेट बनाने लायक नहीं समझा था। ऐसे गूंगे बहरे दलितों को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाने से क्या फायदा, जो चपरासी के बराबर काम न करे और उसकी आड़ में सारी हमारी नौकरी ले ले और निजीकरण कर ले। हमने तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया। गजेंद्र जी हंस रहे हैं, ये उसी के आड़ में मारा है मैं। अरे तुम्हारा आदमी है तो सारा प्राइवेटाइज कर दो, BSNL का कर दो, सारी नौकरी खा जाओ, वाइस चांसलर हमारे नहीं और जजेज नहीं हमारे, कुछ नहीं, तुम्हारा राष्ट्रपति तो है, तुम्हारा राष्ट्रपति तो है। अब हम लोगों का मुंह बंद हो जाता मीडिया से। तो हमें उपराष्ट्रपति, अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ा देर कि पहले शायद खुद फिर से चक्कर चलाया जा रहा कि साउथ से कोई दलित पकड़ेंगे वहाँ का वोट लेने के लिए। तो भाई हमें नहीं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चाहिए, ये तो क्लर्क भी एक फायदा कर देगा, लेकिन ये नहीं कर सकते। एक बात, दूसरी बात है कि जो निजीकरण हो रहा है इसका विरोध ताकत से हो। सोशल मीडिया के बारे हमने बोल दिया कि सारे लोगों को जितने यहाँ बैठे हुए हो अपने लिए रिपोर्टर बन जाओ, अपने बीवी बच्चों को अपने घर के लिए रिपोर्टर बन जाओ, मोबाइल पर आ जाओ, आपकी आधी लड़ाई आप जीत जाओ। मोबाइल पर आ जाओ, ट्विटर, फेसबुक, अखबार और टेलीविज़न आपका साथ नहीं देंगे। तो इस बात का आप पूरी तरह से, जैसे भंते जी मौर्य जी ने कहा, ऐसे ही बात थी उस समय परिसंघ का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। बस हम लोगों का ख्याल आया कि 10 लाख लोगों को बहुत बनाना है। तो 4 नवंबर 2001 को रामलीला मैदान में होना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय नहीं होने दिया। DCP पुनियन DCP पन्यन थे, उन्होंने रात में खबर किया कि हत्या भी हो सकती थी है। RSS और BJP उस समय सामने आ गया था, कार्यक्रम को नहीं करने दिया गया और कार्यक्रम निरस्त हुआ। फिर भी लाखों लोग, धनदेवी जी यहाँ पर हैं, कुछ लोग हैं उसके गवाह होंगे। कुछ कितने ऐसे लोग हैं जो 4 नवंबर 2001 को मेरे साथ दीक्षा लिया था। हाँ, छावनी बना दिया। अभी भी हैं कम से कम 50-60 लोग। अच्छा, अनिल कुमार जी भी थे। हाँ, धनदेवी जी आप भी थे उस समय। अरे 50-60 लोग हैं, दयानंद जी भी हैं, 50-60 लोग हैं जो उस समय हमारे साथ। उस समय मैं रामराज हुआ करता था। हमने कहा भैया ले लो तुम अपना नाम भी, मेरा फिर से उदय हो रहा है, मेरा संस्कार हो रहा है। मैं भैया हम चले डॉक्टर अंबेडकर और भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर चला। बनते जी ने बताया क्रांति इस देश में उस समय भी हो जाती। हमारा उसके बाद मंसूबा था कि 50,000 लोगों को और एक छत के नीचे चमार, खटीक, पासी, धोबी, धानुक सबकी अंतर जातीय शादी करके इसको शुरुआत करें। पता लगा इतने लोग पीछे पड़ गए हमारे ही, अरे ये राजनीतिक है, ये क्या किया इसने, ये क्या किया। और उसी अंतर विरोध से भी अभी भी समाज जूझ रहा है। तो लाखों संगठन, लेकिन सब टुकड़ों में है। मैं आज आपसे वादा करता हूँ, मेरा कोई संगठन नहीं है, मैं कोई संगठन का नेता नहीं हूँ, ये संगठनों का संगठन है। भाई ऐसे संकट के घड़ी में कम से कम कुछ मुद्दों के ऊपर सब लोग अपनी जो अहंकार है, अपने जो
संगठन की जो आइडेंटिटी है उसको भूल करके कभी कभार अगर इकट्ठा हो जाओ तो करोड़ों इकट्ठा हो जाओगे, एक ही दिन में भाग जाएंगे, एक दिन में छोड़ के भाग जाएंगे। आप करें आह्वान 30 मिनट, आपका साथ कौन देगा आपने देख लिया है, आपका साथ यही लोग देंगे, क्योंकि इस देश से जाति न गई है न जाएगी। और भाई कैलिफोर्निया में ये सिस्को कंपनी के अंदर भयंकर जातिवाद अमेरिका में हो गया। अमेरिका के जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, वहाँ पर सीनेट ने लॉ पास किया, वहाँ भी जातिवाद बहुत फैल गया है। इसलिए आपको मसीहा बनाने वाले या हमें नेता बनाने वाले कौन होंगे आप जानते हैं।